भगवान राम ने आखिर क्यों माता सीता को घर से निकाल दिया था जब वो गर्भवती थी? आप सोच रहे होंगे कि भगवान राम ने गलत किया, मगर ऐसा नहीं है। आपको बताते हैं कि माता सीता के कर्मदंड थे, जिसकी वजह से माता सीता को गर्भावस्था में वनवास जाना पड़ा था। उसमें दोष किसी का नहीं था, बल्कि स्वयं मां सीता का था। जी हां, पद्म पुराण में लिखा है, जब माता सीता मात्र 5 वर्ष की थी, तब वो एक दिन अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेलने गई थी। वही एक पेड़ पे तोती बैठी थी, जो अपने तोते को राम कथा सुना रही थी। अयोध्या में राम जन्मे हैं, राजा दशरथ के पुत्र है, राम का श्रृंगार अति सुंदर है। यहां जनकपुर में धनुष तोड़कर राम सीता से विवाह करेंगे। तोती को यह कहानी इसलिए मालूम थी क्योंकि तोती और तोता वाल्मीकि जी के आश्रम में रहा करते थे, जहां रोजाना वाल्मीकि जी अपने शिष्यों को राम कथा सुनाते थे। तो इस तोती ने भी राम कथा खूब सुनी थी और रट भी ली थी। उसके बाद तोती और तोता उड़ते उड़ते जनकपुर बस गया कर। जी हां, वहीं पर तोती अपने तोते को राम कथा सुना रही थी। तभी सीता ने सुना कि ये तो मेरे बारे में बता रही है, तो मौका देखकर चुपके से माता सीता ने तोती को पकड़ लिया और उसे पिंजरे में कैद कर दिया और बोली कि तुमने बहुत बढ़िया कथा सुनाई है, और सुनाओ। तभी तोती बोली, बहन मैं गर्भवती हूं, मुझे कैद मत करो। माता सीता ने उसे कहा, मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनवा दूंगी। यकीन मानिए, माता सीता ने रातों रात सोने का पिंजरा बनवाया भी और तोती से कहा, इसमें रहो और तुम्हें जो खाना हो वो बोलो, मैं तुम्हें खिलाऊंगी, पर तुम मेरे पास रहो। तोती बोली, हे सीते, तुमने भले ही मेरे लिए सोने का पिंजरा बनवाया हो, मगर मेरे लिए तो खुली हवा ही सोने का समान है। तोती गिड़गिड़ाते हुए रोने लगी और बोली कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूं, मुझे बंधन से मुक्त करो। मगर उस वक्त माता सीता निर्दय और स्वार्थी बन गई। इसके चलते वो तोती बेचारी तड़प तड़प कर मर गई। उस वक्त तोती को मरा देख तोता ने माता सीता को श्राप दिया कि हे सीता, तुमने मेरी पत्नी को मुझसे गर्भावस्था में दूर किया है। जाओ, मैं भी तुमको श्राप देता हूं कि जब तुम गर्भवती होगी तो तुमको भी तुम्हारा पति खुद से दूर कर देगा। जी हां दोस्तों, ये बात साफ साफ पद्म पुराण में लिखी हुई है कि तोते ने ही माता सीता को श्राप दिया था। इसका परिणाम ये निकला कि वही तोता इस जन्म में धोबी बनकर आया और आज उसी धोबी के कहने पर राम ने सीता को त्याग दिया। बस इस जगह दोष न तो धोबी का था और ना ही प्रभु श्री राम का, बल्कि ये तो माता सीता का कर्मदंड था, जिसे मां ने खुशी खुशी स्वीकार भी किया था। तो दोस्तों, माता सीता से सीखिए कि अपने कर्मों का दंड यही भोगना पड़ता है। इसीलिए इसे हंसते हंसते स्वीकार कीजिए और भोगिए। जब कर्मों के भोग भोगने से हमारे भगवान नहीं बच पाए तो हम तो इंसान हैं। जब कर्मों के भोग भोगने से हमारे भगवान भी नहीं बच पाए तो हम तो इंसान हैं। हमने जो भी कर्म किए उसका परिणाम हमारे पास आता ही आता है, आज, कल, 100 साल बाद या फिर 100 जन्म के बाद। सिंपल बात है, आपसे कभी भी कहीं भी किसी भी वजह से जाने अनजाने फैमिली, फ्रेंड्स, आसपास वाले लोग ऐसे किसी को भी कुछ भी बोला है और उसके लिए आज तक उसको माफ नहीं किया, चाहे गलती किसी की भी हुई हो, लेकिन आपको आज ही बिना कोई शर्त माफी मांगनी है। और माफी भी ऐसी कि वो कभी भी किसी भी जगह आपके सामने आ जाए तो आपके दिल में उसके लिए कोई भी बुराई नहीं आनी चाहिए। आप आज से उन सभी लोगों को जिनसे आपको कोई भी बात से अनबन बनी है, उनको कॉल करो, मैसेज करो और माफी मांगो, दिल से माफी मांगो। फिर देखो लाइफ में कितनी खुशी मिलती है। दिल खोलो, दुनिया खोलो, दिल खोलो, दुनिया खोलो।